गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 13। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 13.7 करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सूत्र मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। इसके लिए बच्चों, आप एक शंकु यहाँ पर देख रहे हैं। शंकुकार आकार है। शंकुकार यानी कि आपने देखा होगा जैसे जोकर की टोपी, आपकी बर्थडे कैप या कोन वाली आइसक्रीम। ठीक है, ये एक शंकुकार आकृतियाँ होती हैं। अगर मेरे को इसका आयतन निकालना है, यानी कि कितना पूरा भरा हुआ, इसके अंदर कितनी इसकी धारिता है, कितना भरा है, यही इसका आयतन होता है, कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर क्या है, आर इसकी आधार की त्रिज्या है और क्या है, एच इसकी ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, अब करते हैं हम प्रश्नावली 13.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आपको दे रखा है कि आपको एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई यानी कि एच कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है कि शंकुकार आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ये 6 है, 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई की जगह में आप क्या लेंगे, 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7। तो 1/3 इंटू 22/7, 6 6 36 यहाँ पे लिखा है, इंटू 7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन होगा तो क्यूब में होता है हमेशा। ठीक है, और उसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। इसमें त्रिज्या 3.5 दे रखी है, आर की जगह में आप 3.5 लेंगे और एच की जगह में 12 लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए होमवर्क में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, शंकु के आधार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। कोई शंकुकार बर्तन है और उस बर्तन की आपको धारिता यानी कि कैपेसिटी लीटर में ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या, ये मैंने ऐसे बनाया है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बर्तन ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। आप इसको ये देखिए, ये बर्तन ऐसा होगा क्योंकि हमें इसमें पानी स्टैंड कराना है ना, पानी रोकना है इसमें। तो इसकी जो त्रिज्या है ये आर कितने है, 7 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये एल कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, इसकी लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है ना, कि इसका आयतन ज्ञात करना है। तो जो शंकु के आयतन का सूत्र होता है आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इसमें देख रहे हैं आपके पास क्या क्या है, आर भी है लेकिन आपके पास क्या नहीं है, एच नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, एच नहीं है। शंकु की ऊंचाई आपको नहीं दी है तो आप सबसे पहले शंकु की ऊंचाई ही ज्ञात करेंगे। तो मैंने इसके लिए जब ये लिया था, यहाँ पे मैं ए बी सी अगर मैं इनको नाम दे दूँ तो हमारे पास एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी सी। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर क्योंकि इसका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए बी की जगह में क्या आपके पास 25 का स्क्वायर, ए सी क्या है, इसकी हाइट है, अभी ए सी रहने दो, इसको मैं बाद में एच भी लिखूंगी। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह में क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 625 आएगा, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 7 7 जो 49 हो गया, 625 माइनस 49 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये 576 आ गया, तो इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमें ए सी स्क्वायर नहीं, हमें ए सी चाहिए, तो ए सी क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे, 576 आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ए सी क्या है, ए सी तो हाइट ही तो है, ये एच इक्वल टू ए सी। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 7 × 7 और एच की जगह में 24 आ जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12 32 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको किस में निकालनी है, ये
लीटरों में निकालनी है। आपको यहाँ पे क्या लिखा है, लीटरों में निकालनी है ना। तो आपको देखना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है, आपके पास होता है। आपको ये याद भी करने हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है। तो ये 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, डिवाइड करा देंगे इसको 1000 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.23 लीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, वो बिल्कुल सेम है। इसमें आपको शंकु की ऊंचाई दे रखी है और त्रियक ऊंचाई दे रखी है, यानी कि h दिया है और l दिया है। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, उसका जब आप आयतन निकालेंगे तो आयतन के लिए आपको क्या चाहिएगी, उसकी त्रिज्या चाहिए होगी। तो पहले आप इसमें r फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे h करा था सेपरेट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r करेंगे। इसमें क्योंकि मैं r नहीं दिया है, सेम यही चीज़ में वैल्यूज पुट करेंगे और लास्ट में यही करना है, सेम है, फिर उसको भी फिर लीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, h 15 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन हमें दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको इसकी आधार की त्रिज्या यानी कि r निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि आपको शंकु की ऊंचाई दी है, आयतन दिया है, तो मान आधार की त्रिज्या क्या है, r है ना। तो हमें पता है कि जब हमें आयतन दिया है तो ऑब्वियसली आयतन के फॉर्मूले में ही आंसर छुपा है, यहीं से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1570। आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए, 1/3। ये कह रहा है कि पाई की जगह में आपको क्या लेना है, 3.14 लेना है। पाई की जगह में ले लिया मैंने 3.14, और ये क्या है आपके पास r, तो आपको पता नहीं है, आप इसको r स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, और h की जगह में क्या है, 15 है, तो 1570। तो r स्क्वायर की आप जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस में इसके साथ चले जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1570 इंटू 3, और ये वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएंगी। इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी जो आपको ज्ञात करनी थी, और यही क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाए है। आपको एक लंब वृत्तीय शंकु दिया है जिसकी ऊंचाई यानी कि h क्या है, कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, और उसका आयतन कितना दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो इसके आधार का आपको व्यास ज्ञात करना है। पहले आप क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का ही जब हम डबल कर लेते हैं तो ही क्या हो जाता है, उसका व्यास हो जाता है। ठीक है, तो हमें शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी, 9 सेंटीमीटर, आयतन 48 पाई। तो माना आधार की त्रिज्या क्या है, r है। तो हमें पता है कि आयतन, जब हमें आयतन दिया है तो हम आयतन से ही आगे बढ़ने वाले हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, h इक्वल्स टू 48 पाई। तो 1/3 पाई की जगह में पाई r स्क्वायर, और h की जगह में क्या है, 9, तो इंटू 9 इक्वल्स टू 48 पाई। तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 r स्क्वायर इक्वल्स टू 48। पाई से क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू 48/3 यानी कि 16 सेंटीमीटर। r स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4 सेंटीमीटर। तो इसका आपको व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है आपके पास 2r, है ना। तो 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 4। तो क्या कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर। दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर। ये व्यास दे रखा है, ऊपरी व्यास मतलब ऊपर सरफेस वाले का व्यास कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आधार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा बनाया जाता है। एक शंकुकार गड्ढा जमीन के अंदर खोद रहे, कितनी है उसकी ऊंचाई, 12 मीटर वो गहरा है, यानी कि इसकी गहराई कितनी है, 12 मीटर, यानी कि h की वैल्यू है 12 मीटर गहरा हम खोद रहे हैं इसको। और इसमें आगे कह रहा है कि इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है। इसकी हमें धारिता निकालनी। धारिता का मतलब क्या है, यानी कि हमें इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शंकुकार गड्ढे के लिए हमें क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है। हमें त्रिज्या क्या होगी इसकी, जो होगी व्यास के हाफ हो जाती है ना, तो 3.5/2 मीटर हो जाएगा। इसकी गहराई h इक्वल्स टू 12 मीटर है। इसका आप आयतन निकालिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह में 22/7, और r की जगह में क्या लग जाएगा, 3.5। ये 3.5 है, 3.5/2 इन r स्क्वायर है ना, तो 3.5/2 ये स्क्वायर की जगह में इसको 2 टाइम्स भी लिख सकती हूँ। और h की जगह में आ गया आपके पास 12। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास
मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने किलो कह रहे हैं कि इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको पहले 1 मीटर क्यूब में पता है कि 1000 लीटर्स होते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं, और 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। तो इसको मैं यानी कि 1000 लीटर्स को क्या लिख सकती हूँ, 1 किलो लीटर लिख सकती हूँ, है ना। तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 38.5 मीटर क्यूब, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर ये निकल के आ जाएगा, 38.5 किलो लीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको आपको लर्न करना है, बिल्कुल आप इनको याद करिएगा। कई बार ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता है और आपको अपने आप से ये लिखनी है चीज़ें। तो आपको ध्यान देना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होते हैं, 1000 लीटर्स होते हैं, और 1000 लीटर मतलब 1 किलो लीटर होता है, ठीक है। सिंपल सा है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास यानी कि 2r, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है ना, 2r इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए शंकु की क्या ज्ञात करनी है आपको, ऊंचाई h निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, और शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कि लंब वृत्तीय शंकु के लिए हमें आयतन पता है, आयतन कितना है, ये है। आधार का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, यानी कि 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई किस फॉर्मूले में आती है भाई, इसके आयतन वाले फॉर्मूले में ही तो आती है। अब हमें आयतन भी दिया भी है वैसे भी, है ना। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें आयतन की वैल्यू पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856 है। 1/3 पाई की जगह में रख लो 22/7, आर की जगह में 14 है तो 14 का स्क्वायर, और एच हमें ज्ञात करना है, एच इक्वल्स टू 9856। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9856 से क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 3 और 7 इसके साथ, और ये डिवाइड में चले जाएंगे क्योंकि गुणा मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा ये, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर। आपको इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टली ये मत लिख लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए छोड़िए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप खुद कीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास, अब आपके पास क्या आ गया है, त्रिज्या भी है, और आपको पता है कि अगर कोई शंकु है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ दोबारा से, डायग्राम की आकृति की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ये इसकी आर होती है, ये इसकी एच होती है, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी क्या, तिर्यक ऊंचाई ये वाली। तो ये क्या है, कर्ण है इसका, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो आपको पता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर की जगह में क्या है, 48 के स्क्वायर, और अभी हमने एच निकाला यहाँ पे कितना, 14, एच कितना आया, सॉरी यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, इसको एच स्क्वायर लिख लीजिए, एच स्क्वायर, ये एच है और ये आर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की क्या है 48 है, और आर कितना है आपके पास, शुरू में लिखा था आर कितना है 14 है, ये आर है, ठीक है, ये 14 है। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा ये साफ, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लीजिए। वैल्यूज देने में आगे पीछे हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब। तो 48 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2304, और 14 का करेंगे तो 196, तो ये आ जाएगा 2500, ठीक है। इसका अंडर रूट कर लिया हमने, तो ये आ गया आपके पास 50 सेंटीमीटर आ गई तिर्यक ऊंचाई इसकी, यही आपको ज्ञात करनी थी। अगली चीज़ आपके पास क्या ज्ञात करनी है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पिछले प्रश्नावली में भी पढ़ा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, इसका सूत्र पाई आर एल होता है। पाई आर एल में आप सारी वैल्यूज पुट करिए, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 14, और एल की जगह में क्या आ गया 15 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2200, और क्षेत्रफल किस में होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आयतन होता तो क्यूब में होता, सेंटीमीटर क्यूब होता, लेकिन ये क्या है क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे हम इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी को, हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है जैसे ए बी सी, इसकी भुजाएं क्या दी हैं आपके पास 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आपको पता है जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है, 13 सेंटीमीटर वाली, तो ये ओबियसली इसका क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और अगली भुजा हम ले रहे हैं इसकी 5 सेंटीमीटर और अगली वाली भुजा हम ले रहे हैं इसकी 12 सेंटीमीटर, है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम जिस भुजा के अलोंग इसको घुमा रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर वाली भुजा माना हमारी ये है, जब हम इसके अलोंग इसको घुमाएंगे, यूँ ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, तो हमारे पास कौन सी आकृति जनरेट हो रही है, बन रही है, हमारे पास एक शंकु जनरेट हो रहा है, शंकु बन रहा है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको घुमाएंगे तो इतना पोर्शन इसका इधर भी रिपीट होगा, तो यही पोर्शन जब इसका इधर भी रिपीट होगा तो ये ऐसी चीज़ इधर भी आएगी, और यही चीज़ जो ये बन रही है यही चीज़ क्या आएगी, इधर भी आएगी, ठीक है। तो हमारे पास पूरे एक शंक्वाकार आकृति जनरेट हो रही है 12 सेंटीमीटर के पारित, जिसके पारित घुमाएंगे हम उसको, उसकी ऊंचाई लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए इसमें आपको क्या दिया है, आपको आर दिया है 5 सेंटीमीटर, एच दिया है आपके पास कितना 12 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको इसका आयतन निकालना है। वी की वैल्यू क्या हो जाती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप पुट करिए 1/3 पाई की जगह में पाई, और आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगी इसकी 5 वाली हो जाएगी, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू एच की जगह में आपको क्या दिख रहा है 12, तो 1/2 इंटू पाई, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 12, तो 3 चक्कू 12, इसको सॉल्व किया, 25 को 4 से गुणा किया 100, और फिर पाई, तो 100 पाई ये निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, उसमें ये कहेगा कि इसको किसके अलोंग घुमाओ, 5 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाओ। जब 5 सेंटीमीटर के अलोंग आप घुमाएंगे तो आप 5 सेंटीमीटर लेंगे, जिसके अलोंग आपको घुमाना उसको आप उसकी ऊंचाई लेना, क्योंकि उसके अलोंग हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क में मैंने इसलिए छोड़ा है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आप 8 खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 सेंटीमीटर 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की, हम कहीं पे गेहूं का ढेर लगा रहे हैं, तो इससे कैसे आकृति बन रही है, शंकुआकार आकृति बन रही है, जिसका व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचा कितना बन रहा हो 3 मीटर, ठीक है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। अब इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस गेहूं की ढेरी को बारिश से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कैनवास हम लगा रहे हैं, इसके बाहर से कोई हम त्रिपाल वगैरह लगा रहे हैं। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वांछित हमें जितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पहले तो एक बात ध्यान देनी, सबसे पहले आपको पहला पार्ट आप करिए कि आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें आप पता है कि इसके लिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आप इसमें करिए, त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, आर इक्वल टू 10 ये तो व्यास हो गया ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 10.5 मीटर/2, तो ये 5.25 मीटर आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। गेहूं के ढेर का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 पाई की जगह में 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह में क्या आ जाएगा 5.25 और 5.25 एच की जगह में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करके इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको वर्षा से बचाने के लिए क्या करना है, हमें कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो कैनवास को ढकने के लिए कितना कैनवास का हमें क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी इसको ढकने के लिए। तो आप देखेंगे जब हम इस पर कैनवास लगाएंगे, ये गेहूं की माने ढेरी है, ये गेहूं के ऐसे ढेरी बन गए, मैं इसे कैनवास लगाना है, तो कैनवास कहाँ से लगेगा, केवल इसके बाहर से लगेगा ना। इसके बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, पूरे कैनवास लगा रहे हैं, इसके आउटर सरफेस पे हम क्या लगा रहे हैं, कैनवास लगा रहे हैं। जब हम इस पर कैनवास लगा रहे हैं तो यानी कि हम इसका कैसा क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें बाहर से तो लगाना है। बाहर का मतलब क्या बताया था मैंने, हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसका क्या होता है पाई आर एल। अब आपके पास जब हम पाई आर एल निकालेंगे तो इसमें एल होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास आर है, एच
एच है लेकिन एल नहीं है। तो एल हमें पता है कैसे निकलता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी तक हमने बहुत सारे कर लिए, ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता ही है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से एल क्या हो जाता है आपके पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है, सिंपल सा है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने लगाई। एच की जगह में क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आर की जगह में क्या है 5.25 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 6.05 मीटर आ गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 5.25 और एल की जगह में 6.05 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना निकल के आ जाएगा। अतः हमें क्या है इतने मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी। इतने मीटर की आवश्यकता होगी किसकी, कैनवास की। किसकी आवश्यकता होगी हमें, इतने मीटर स्क्वायर कैनवास की हमें आवश्यकता होने वाली है। आ गया समझ में क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं थोड़ा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेशंस के अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके आप कैलकुलेशन करने में परफेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि आप अभी डायरेक्ट लिखेंगे फिर एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, इसलिए अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद कीजिएगा कि हमें आंसर इसके खुद फाइंड आउट करने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।